विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन पृथ्वी के पर्यावरण का महत्व और संरक्षण हेतु समर्पित है। तो व्यक्तिगत हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इसकी रक्षा करें। तो इस मौके के अवसर पर हमें भी मौका मिला है कि हम भी इसका फ़ायदा उठाएं। आज हमारे स्पेशल गेस्ट है रूट स्किल्स की फाउंडर भावेश अमा। हेलो मैम। हाय। हाउ आर यू? फाइन। तो रूट स्किल्स के बारे में कुछ बताइए और आपके बारे में कुछ बताइए। वी आर इनटू मल्टीपल स्किल्स डेवलपमेंट और मैं फाउंडर हूँ रूट स्किल्स की। और हमने ये जो शुरू करा इसका पर्पस ये है कि जो एनवायरनमेंट इतना जो पोल्यूशन फैल रहा है इसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करें। सो हम जो है वो आर्टिस्ट है या तो फिर जो इंडस्ट्रीज़ है या तो जो वुमन है, इवन होम मेकर्स है, उन सबको हम नेचर से जोड़ते हैं और हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप जो भी बिजनेस करो या तो जो भी आर्ट अपना है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए करिए। सो वी आर इनटू एम्पावरमेंट थ्रू ग्रीन स्किल्स। ये आपको कब ध्यान में आया कि ये स्टार्ट करना है? कब स्टार्ट हुआ ये? 2016 में वी स्टार्टेड दिस एंड पहले से बहुत सालों से मैं ये सोशल वर्क वगैरह में रही हूँ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में, जब मैं कॉलेज में थी तब से इनफैक्ट। सो बहुत सालों से करते आ रहे थे, पर जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो होम मेकर्स है, वी नीड टू गिव देम वन प्लेटफॉर्म। सो आई रियलाइज दैट अगर मैं उनको रिटर्न नहीं दूंगी अगर, तो हाउ दे विल सर्वाइव। सो बहुत सारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो महिलाएं हैं, वो छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और तो उनको मुझे मार्केट तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाना, और स्टूडेंट्स से अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स चलते हैं अलग अलग स्कूलों के साथ, और हमारे साथ मोर देन 1000 स्कूल्स कॉलेजेस जुड़ी है पूरे इंडिया में, इवन एब्रॉड में बहुत सारे कंट्रीज में जुड़े हैं। सो हम स्टूडेंट्सों को जोड़े और उसमें उनके ट्रेनिंग वगैरह चलती है, कोई इंटर्नशिप चल रहे हैं। They support us in mass tree plantation drive, awareness camp, and even many other activities like digital detox, digital discipline. So that's how we are growing, and we started for that purpose only. Empowerment through green skills. कितने और जुड़े इससे? वैसे हमारे साथ अलग अलग सिटीज़ में जो स्कूल्स पार्टनर होती है तो उसके साथ सारे टीचर्स ट्रेनिंग ये चल रही है। कहीं कहीं बार हमारे साथ जो एसोसिएशंस में होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं अलग अलग सिटीज़ के, तो उनके साथ हम कचरा प्रबंधन वगैरह है, सेग्रीगेशन एट सोर्स है। सो हमारे जो प्लांटर्स वगैरह जो बनाते हैं लेडीज़ है, उसमें हम वेट वेस्ट को कंपोस्ट करके उनका हम प्रयोग करते हैं पेड़ उगाने में, और उसको हरियाली ज़्यादा फैलाने में, ग्रीन रखते हैं सारा एनवायरनमेंट इसके लिए। अब तक मैम कितने प्रॉपर्टी ड्राइव हुए हैं आपके ट्री प्लांटेशन ड्राइव? ट्री प्लांटेशन ड्राइव में अनगिनत बोल सकते हैं, क्योंकि एवरीडे काफ़ी बार 1-2 प्लांटेशन चल ही रहे हैं कंटिन्यूअस सालों से, क्योंकि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग पेड़ होते हैं और अलग अलग सीजन, अलग अलग रीजन, अलग अलग वजह से हम लगा रहे हैं। सो अब तक मेरी लीडरशिप के अंडर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने अकेले लगाया है ना, वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस, इंडस्ट्रीज है, तो हमने मिलके अब तक 5 लाख से ज़्यादा ट्रीज लगा चुके हैं, बड़े कर चुके हैं, है ना। एनसीआर मतलब दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, पुणे, मुंबई, गुजरात, बहुत सारी जगह पे, मतलब बहुत सारी जगह पे। पिछले साल जो हमारा ड्राइव रहा वो बहुत ही सुंदर रहा, जो यहाँ पंढरपुर आपने सुना होगा। तो पूरा जो पेडेस्ट्रियन पदयात्री जो यात्रा करते हैं वो पूरे रोड पे पूरा, उसमें हमने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ टाइप करके बहुत सारे पेड़ लगाने में सपोर्ट करा और खुद साथ में लीड भी करा, और जिसमें बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ लगाए, और क्योंकि वो जो पूरा रोड है ना उसमें श्रब्स है ज़्यादातर, पर बड़े कैनेपी वाले ट्रीज नहीं है। तो बहुत सारा साथ दिया सभी लोगों ने, और हमने भी साथ दिया, मिलजुल के करा। इवन फंड भी लाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी सपोर्ट करा, और इवन क्योंकि वहाँ पर वो रोड है ना, उसमें जो पेचेस में अभी कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहीं पर ही लगा सकते थे, तो हमने वहीं भी लगाए।
अभी बहुत बाकी भी है। तो जैसे जैसे साथ मिलेगा सबका और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम और भी लगाएंगे। इसके लिए हमने NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, वहाँ पर 2-3 बार विजिट करा और उनसे भी गाइडेंस लिया और उनको रिक्वेस्ट करके हम उनको बोला कि हमें भी जोड़िए। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया और सोशल फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट है अपना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही जो ग्राम पंचायत के लिए जो बीच में कितने सारे गांव आते हैं, सासोट, जेजूरी, लोनी और हड़पसर से शुरू करके, तो वो सारे के सारे रोड तक पूरे चल चल के हर रोज 5-5, 6-6 बस स्टूडेंट्स पूरे वो खुदाई करने के लिए जो बड़े बड़े ट्रक्स, पानी के टैंकर्स, ये सब करे और कंटिन्यूस चल रहा है वो। मतलब इतना दूर जाना है इतने धूप में। और उसी हम टॉपिक पे आ रहे थे कि आपको क्या लगता है ये अभी फिलहाल का जो क्लाइमेट चेंज है ये कितना इफेक्ट कर रहा है ये सब चीजों के ऊपर? तो अभी जो सिचुएशन वर्स्ट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पुणे में कुछ एरिया में अच्छा है पर कहीं कहीं ज्यादा मेस भी है। और सिमिलरली अगर हम देखो, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक सिटी से नहीं बनता है, राइट? वो पूरे दुनिया का ये प्रॉब्लम है अभी। सो इट इज अ ग्लोबल इश्यू। सो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400, 350 ऐसे जाता है। पुणे में है ना कुछ जैसे आंबेगांव, कात्रज, ये सब एरिया में तो सही है, पर जो एकदम से जहाँ पर ट्रैफिक वो ज्यादा है या वो एरिया में खराब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। So that is very very harmful for the senior citizens, kids, pregnant women, even for everyone. Like in many areas, we feel as if हम जो है वो गैस चैम्बर में रह रहे हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। हाँ, so that is really harmful for lungs and even हमारी जो एनर्जी है ना वो हम उनको मतलब बोले कि एनर्जी नहीं रहती है अगर O2 नहीं मिलता है तो। सो वी नीड मोर ऑक्सीजन। बारिश अच्छी होगी तो अंदर जमीन के अंदर पानी लेवल अच्छा रहेगा, केमिकल्स कम रहेंगे और बह जाएंगे, मतलब ऐसे बोले तो। पर बह के जाएंगे कहाँ? यहाँ से नदियों में जाएगा, नदियों में से समंदर में जाएगा। इसलिए हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल फॉलो करना है हमें। तो यही क्लाइमेट चेंज की बात। इफ वी वांट टू मिटिगेट दिस क्लाइमेट चेंज, वी मस्ट वर्क हार्ड। वी शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग, इको-फ्रेंडली वे ऑफ लिविंग। सो दैट्स व्हाई अगर हम इमली की कैंडी खाते हैं तो नो हार्म, बट ट्राई टू ईट इमली डायरेक्टली। अगर हम जूस पीते हैं, टेट्रापैक्स वगैरह फेंकते हैं, उसके बदले अगर फ्रेश जूस पी लो या तो डायरेक्टली खा लो अगर। और उसमें भी एक रास्ता है कि अगर हम नारियल पानी या फ्रूट्स पीते हैं तो जो स्ट्रॉ है तो उसको माइंड इट, वो सिंगल यूज प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ है, अगर रिसाइकल करने वाले क्लेम करते हैं कि हम ये रिसाइकल कर रहे हैं, बट फिर भी अगर वो नहीं पहुंचता है काफी बार रिसाइकलिंग यूनिट तक, तो मेक इट श्योर कि आप स्विच टू दी पेपर स्ट्रॉ। अब इसमें भी लोग बोलेंगे कि पेपर ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, बट इट इज बायोडिग्रेडेबल। अगेन लाइक वी डू फार्मिंग, द सिमिलर वे पेपर भी जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फार्मिंग से जैसे बनाया जाता है, उसमें से जो पेड़ में से, और कुछ ही पेड़ को उसमें से पेपर बनता है, सारे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज गुड टू स्विच टू दी बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस, बिकॉज यस देयर आर मेनी इनोवेटिव वे, बहुत सारे इनोवेशंस चल रहे हैं, बट वो रिसाइकलिंग जो यूनिट से वहां तक पहुंचने में कॉस्ट जो कंपैरिजन होती है ना, तो बहुत ज्यादा लग रही होती है। अब मैं इतने जो अभी जो मैं जितने किलोमीटर दूर से आई है अभी, फॉर एग्जांपल 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, पूरे रास्ते में 80% जगह पे ये सिंगल यूज कचरा पड़ा हुआ है। अगर और हम देखते हैं आजकल लोग पेड़ पौधे के बदले पसंद करेंगे कि हम एसी खरीद के लेके आ जाएंगे, या तो फिर हम कैनेपी वो शेड लगा देंगे। तो वो क्या है ना कि O2 नहीं देता है, भले आपको वो शेड दे देता है। So that is the reason why we are suffering, because डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा जरूरी भी है डेवलपमेंट, पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है, पर जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन जो है अगर उसको कंट्रोल करा जाए अगर, देन ओनली एक्वा लाइफ और ये सारी लाइफ जो है वो सही रहेगी। सस्टेनेबल लिविंग के बारे में एजुकेट करना भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये सब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, आप नेचुरली भी जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करके आप कैसे लिविंग
कैरी ऑन कर सकते हो, हाँ। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये एजुकेशन के लिए आप कुछ करते हो, लाइक फॉर टू एडुकेटिंग पीपल, लाइक सो हम क्या करते हैं कि जितने जो फेस्टिवल्स है उनको हम इको फ्रेंडली वे में मनाते हैं, पहली बात। दूसरा, अभी जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है, तो हमारा सेलिब्रेशन अब भी शुरू हो चुका है। हमारी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत सारे जो वेस्ट है मटेरियल उसमें से हम बेस्ट बना रहे हैं। हमारे जो गिफ्ट है वो भी उसी के ही होते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक में, और इवन महिलाओं को और मतलब मेल फीमेल दोनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग भी कुछ अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें। सो वी ऑल्सो एनकरेज एवरीवन टू स्विच फॉर द ऑर्गेनिक वे ऑफ कुकिंग इवन, क्योंकि हम जो कुकिंग भी करते हैं हर चीज में यू कैन कंजर्व एनवायरनमेंट, यू कैन थिंक एनवायरनमेंट। सो हम अभी जितने भी जो फेस्टिवल्स आते हैं पहले से, मतलब जैसे गणपति जी आएंगे अभी, तो उसमें भी इको फ्रेंडली गणपति मेकिंग है, बच्चों के वर्कशॉप चलते हैं। फिर सोइल जो है उसका कैसे है ना यूज करना है वगैरह। और फिर रक्षाबंधन आएगा तो हमारे थाउजेंड्स ऑफ राखी अवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मेकिंग। सो हमारे जो राखी मेकिंग वर्कशॉप्स है वो चलेंगे, और उनको हम सेल करवाने के लिए भी मदद करते हैं। तो एक लेडी जो है वो 50 राखी बनाती है फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ रखेगी, तो हम उनको मार्केटिंग के लिए पूरा गाइड करते हैं, मार्केट लेके देते हैं, ताकि उनकी जो बनाई हुई प्यार से बनाई राखी, जो प्लांटेबल राखी है, उसमें अलग अलग सीड्स यूज करते हैं। आंवला सीड्स है, जैसे तुलसी जी के सीड्स है। तो ये सारे सीड्स हम उनको मतलब बोले तो हाँ राखी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का, जैसे मोती है प्लास्टिक के, ये सब का उपयोग नहीं करते हैं। सो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम मेकिंग, देन ट्रेडिंग एंड उसको स्प्रेड करना और सिखाना। सो मास लेवल पे ये वर्कशॉप्स चलते हैं अलग अलग स्कूलों में। दूसरा, हमारे जो ये प्लांटेबल राखी मेकिंग एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, उसमें अब तक हमारे साथ 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफिशियली कर चुके हैं, क्योंकि एक एक स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे साथ 1000 से ज्यादा स्कूल जुड़ी हुई है। एवरी ईयर कंटिन्यूअसली हमारे ये वर्कशॉप्स चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं। सो आपके यहाँ पुणे में भी बहुत ही, हमारे जो पुणे में बहुत स्कूल्स में हम ये करा चुके हैं ऑलरेडी। एंड एवरी ईयर वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज कोलैबोरेटिंग विद अस। काफी बार कोई इंडस्ट्री जो है वो फूड इंडस्ट्रीज है, काफी बार कोई इंडस्ट्री जो है वो स्टेशनरीज है, और दूसरे इंडस्ट्रीज जो है वो गिफ्टिंग ऑप्शंस है। तो दे कम टू अस कि आप अगर आप 2 लाख बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और 2 लाख बच्चों के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो सो फार एवरी ईयर हम 3 से 4 लाख बच्चों को प्लांट्स, स्टेशनरीज, क्लॉथिंग एंड कितने सारे अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं, इन्वॉल्व करते हैं उनको एक्टिविटी में, और उसके बदले में हम छोटा छोटा ये एज ए रिवॉर्ड, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एज ए टोकन ऑफ लव उनको ये देते हैं कि आपने एनवायरनमेंट कंजर्व करा, सो यू डिजर्व दिस छोटा सा गिफ्ट। सो हम उनको भिजवाते हैं। सो हम अलग अलग सोसाइटीज में भी भिजवाते हैं, कॉलेजेस में भी भिजवाते हैं, इस तरह से गिफ्ट है, खुद भी जाके देते हैं। तो दिस इज द वे वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यू आर एनकरेजिंग पीपल, मतलब और ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, सो एवरी ईयर हमारे साथ अभी हमने जैसे मदर्स डे मनाया, तो दैट मदर्स डे वी डेडिकेटेड टू द मदर अर्थ। So we felicited the ambassador of the Mother Earth on that Mother's Day right now, and even since years we have been doing this. So हम चाहते हैं कि मदर्स डे पे मम्मी के साथ पेड़ लगाओ, मम्मी के लिए पेड़ लगाओ। तो मेल फीमेल बोथ आप लगाओ इसके साथ पेड़, और उससे क्या होगा ना, मम्मी भी खुश, आप भी खुश। बहुत चेंज हुआ है, हमारे घर से स्टार्ट हुआ है। हाँ, सो ये भी एक है। और दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे थे हम कि लोगों तक कैसे पहुंचना, तो जब 2-3-4 लाख पीपल जब हमारे साथ जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, वो हमने पिछले साल भी कितने सारे मतलब सालों से हमने इवन मिनिस्ट्री में भी काफी तरीके से अच्छे से जुड़ के काम करते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, एनवायरनमेंट, ये सब। तो उसमें भी काफी स्कूल्स, बच्चे वगैरह जुड़े। और इंडियन अभी वर्ल्ड पोस्टल डे था, तो हमने नासिक में 8000 बच्चों के साथ पोस्ट कार्ड राइटिंग करा नासिक में। दिल्ली में हमने हर साल अराउंड 1 लाख बच्चों के साथ हम लेटर राइटिंग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमारे साथ बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज जुड़ी है जो साथ देते हैं। तो राइटिंग का एक पर्पस ये है कि इट इज अ डिजिटल डिटॉक्स। सो
कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे फाउंडेशन, सो वहाँ पर हम एम्बेसडर हैं, तो उनके साथ मिलके हम ये डिजिटल डिसिप्लिन बच्चों को सिखाते हैं। वी इन्वॉल्व देम इनटू द राइटिंग स्किल, एंड जब वो लिखते हैं सो इट इज अ लेगेसी, एंड दे कैन नॉट डिलीट इट, दे कैन नॉट एडिट इट, डायरेक्ट माइंड से आता है वो। सो इस तरह से हम बच्चों को, और हमारा जो टॉपिक होता है लिखने का, लेटर राइटिंग का, वो होता है कि मदर अर्थ को डेडिकेट करो, या तो आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में लिखिए, या तो सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन बंद करने के लिए लिखिए, आपको कैसा लगता है जब आप अच्छा नेचर वॉक करते हैं वगैरह। तो इसी तरह के सब्जेक्ट देने से बच्चा स्टार्ट करता है आसपास देखना, ऑब्जर्वेशन करना। इवन बड़े भी लिखते हैं ये सारा चीज। और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ता है उनको हम ऐसे बोले ना कि कहीं भटक ना जाए। यूथ उसमें इतनी एनर्जी है, तो उनका जो एनर्जी उनको हम सही गाइड करें, चैनलाइज करें। तो इसीलिए रूट स्किल्स है यहाँ पर। हम 2 साल के बच्चे को भी हैंड होल्डिंग करते हैं, और इवन एल्डर्स जो है, स्टूडेंट्स है, उनको भी ये सारी टेक्निक स्किल्स सिखा के उनको हम कैसे वो खुद का अपना बिजनेस शुरू करें, कैसे वो अपना आसपास का सराउंडिंग को ग्रीन कर दे, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये अब देखो ट्रैफिक का आप देख रहे हो कितना ट्रैफिक बढ़ रहा है। सो अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, रोड सेफ्टी फॉलो करेंगे, तो एक्सीडेंट कम होंगे। और ये यूथ है ना, उसमें जोश होता है तो वो स्पीड में चलाते हैं वगैरह। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको माइंडसेट ऐसा बनाए कि ऐसा नहीं करना है। दूसरा कारपूल करना है, मतलब कि आपको कार शेयरिंग के साथ जाओगे अगर, तो आपका पेट्रोल फ्यूल बचेगा। इवन वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो जो पुणे में जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आई गो बाय सिटी बस, आई गो बाय मेट्रो, इवन ऑटो रिक्शा, सो दैट आई कैन सेव द फ्यूल। इवन मैंने एक्सपीरियंस करा कि जो कुछ बसेस की जो रूट्स है, उधर ज्यादा बसेस अगर चलाए अगर, तो वहाँ वो एरिया में ट्रैफिक भी कम होगा, यूथ को भी बेचारे जो खड़े खड़े जाते हैं तो उनको स्पेस मिलेगा। और एक सीनियर सिटीजन्स की बात करूँ तो उनके लिए ये फ्रेंडली नहीं है बसेस अभी। सो मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अथॉरिटीज को भी कि अगर सिटी बसेस की फ्रीक्वेंसी इस तरह से करी जाए कि वो डिसेबल पीपल या तो प्रेग्नेंट वुमन और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि जैसे मैं अम्बे गांव के साइड से अगर जैसे आते हैं तो वहां पर प्रॉपर बस स्टॉप का कोई बैठने का शेड नहीं है, रोड पे है, लोग कूद के आ रहे हैं। दूसरा, काटरेज से जो भी बसेस निकलती है उसमें से आगे जो वापस जो काटरा जाती है, जो रूबीओल्स और उधर साइड से, वो इतनी फुल होती है कि उसमें सीनियर सिटीजन्स खड़े होते हैं हमेशा। मैंने कितने सारे एज ए प्रूफ फोटो और वीडियो भी लिए हैं। We believe in journalism, I mean citizens journalism, right? So वो अगर होगा तो क्लाइमेट चेंज में भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए रूट स्किल्स में ये सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। जैसे रूट स्टेप्स में हम सेपलिंग्स का, लैंडस्केपिंग का है। दूसरा हमारा ये जो अलग अलग कनेक्शन है सारा, ये इको फ्रेंडली राखी मेकिंग है। इवन कुछ इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी एक्सपो वगैरह जो है उनको हम होस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो है 5-6 जून को, ग्रेटर नोएडा दिल्ली में है। हाँ, तो हम सारी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करते हैं। पुणे से भी बहुत इंडस्ट्रीज आ रही है उसमें, और बाकी भी आ रहे हैं। तो मैम हम कैसे जुड़ सकते हैं रूट स्किल्स के साथ? व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर दैट? हाँ, देयर आर नो चार्जेस एट ऑल। हमारे चार्जेस ये है कि आप हमारे लिए पेड़ लगाइए, हम आपके लिए लगाते हैं। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास सीड्स है, हमारे पास पानी है, किसी के पास लैंड है, तो हम सब कोलैबोरेट करेंगे। सो दिस इज द वे वी कैन, यू ऑल कैन कनेक्ट टू द रूट स्किल्स। इट इज आवर एवरीवन्स इनिशिएटिव्स लाइक। और जो पानी की बात कर रहे हैं, नदी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम रिवर्स को क्लीन रखना चाहते हैं, और जैसे अभी हमने बात करी, तो रिसोर्सेज शेयरिंग बेस पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज ये रोड पे किसी और ने पेड़ लगाया तो मैं उसको पानी नहीं दूंगी। जैसे हमारी सोसाइटीज में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, पर काफी बार क्या होता है ना कि जैसे बारिश का मौसम आ जाता है जब, तो माली भैया को लगता है कि बारिश आने वाली है, पानी नहीं देता है वो। अब अभी 4 दिन से देखो तो बारिश का मौसम है, पर पानी ही नहीं है। तो हमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम जमीन में से ज्यादा भाप निकलती है। तो मेक इट श्योर, डोंट इग्नोर। अगर बारिश भी आ रही है तो भी आप अपने पेड़ों को देखो। किचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पापा शुड नॉट एंटर टू द किचन,
boy should not enter to the kitchen. By doing this, you are doing injustice with your men. You are doing injustice with the boys because they also need this skill. So हम Exactly. इक्वालिटी में मानते हैं, अगर जेंडर इक्वालिटी होगा, अगर इक्वालिटी होगा तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन होगा। हमारे जो बेसिक स्किल्स है, रूट स्किल्स है, उनसे जुड़ी है। सो जमीन से जुड़े रहिए, रूट स्किल से जुड़े रहिए। तो अगर आपके सारे स्किल्स ऐसे होंगे अगर, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो जितनी जड़ें मजबूत होगी पेड़ों की, उतना पेड़ स्ट्रॉन्ग एंड बड़ा बनेगा, है ना। रूट स्किल्स की जो एक्टिविटी है उसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है? हाँ, एक्सट्रीमली वेरी वेरी गुड, बिकॉज आज जो यूथ है, हमारी जो जितनी ऑफलाइन एक्टिविटी होती है ना, 5% जाता है सोशल मीडिया पे उसमें से। बट यस, जो वो 5% जा रहा है, इससे हमारे मतलब 500 लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक चीज में। बिकॉज आज हम भले डिजिटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिजिटल डिसिप्लिन भी सही आएगा जब सही सोशल मीडिया पे सही मैसेज मिलेंगे, लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे डंप करके नहीं। मतलब सही चीजों के लिए जब यूज राइट इन्फॉर्मेशन राइट वे में अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो हर फील्ड में सक्सेस मिलेगा। हमारी जो रक्षाबंधन की राखियां है वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जाती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाते हैं। और जो बाकी भी जो एक्टिविटीज है, प्लांटेशन ड्राइव है, तो अलग अलग सिटीज में कहाँ हो रही है वो हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। जब अच्छे हैशटैग से जा रहा है तो आपके जैसे सब जो कंपनीज है सारे, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो दे स्प्रेड इट, दे कनेक्ट विद अस एंड दे आल्सो ज्वाइन कि हमें भी प्लांटेशन ड्राइव में आना है। सो आप सबको भी मैं इनवाइट करती हूँ कि अभी सो अभी हम एनवायरमेंट डे पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन करवा रहे हैं। हमारा जो ग्रीन सोसाइटी इंडिया जो है, उसमें मैं सीनियर एडवाइजर हूँ, और हम इनवाइट करते हैं सारे आप फार्मरों को और इंडस्ट्रीज को ज्वाइन अस। एंड क्योंकि यहाँ कोई है जो वो टाइम पे अगर उठवा ले अगर फार्मरों से, तभी वो दूसरी खेती कर पाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो मजबूरी में वो जलाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहाँ डालेंगे, उनकी भी मजबूरी होती है। क्योंकि इट इज़ नॉट इजी टू वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, आई मीन जो है वो है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, बारिश अच्छी आ गई, फिर भी वो हार्ड वर्क का काम है और अल्टीमेटली उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो हम फार्मरों के साथ जुड़े हैं, फार्मर वेलफेयर के लिए भी जुड़े हैं, और उनके हम किसान भाई बहनों के साथ खड़े हैं हमेशा से। तो रूट स्किल्स जो है वो इन सब के साथ मिलके काफी बार अलग अलग ड्राइव करे हैं इस तरह की। सबसे बड़ी कौन सी योजना है जो आपको लगती है कि ये सबसे बड़ी योजना है और वो सक्सेसफुल हुई है? ओके, जो हमारी जो योजनाएं होती है ना, वो शुरू होती है तब बहुत छोटी होती है और वो एक्सपांड होने लगती है और इतना बड़ा रूप ले लेती है। तो हमने एक इनिशिएटिव, छोटा सा इनिशिएटिव शुरू करा, रूट स्किल्स वर्क विद प्लांट्स वर्क विद लाइफ। जो ये जो है प्लान, इसके तहत हम छोटे छोटे प्लांटर्स लेके सभी महिलाएं और मेन मतलब भाई सब मिलके लेके स्टेज पे या तो कॉलेज है तो ग्राउंड पे प्लांट्स लेके वॉक करते हैं, वेर इन वी प्रमोट हैंडलूम। एंड अब तक 5000 से ज्यादा लोग ऐसे प्लांट्स वॉक कर चुके हैं, जिसमें हम एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है और ये छोटे बड़े प्लांट्स है, उनको लेके वॉक करते हैं। दिस हाउ वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल फैशन। तो जो सस्टेनेबल फैशन है, जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं उसमें प्लास्टिक के बटन मोती ये सब कम यूज करो, ना करो तो अच्छा है। दूसरा, ऐसे प्राइस टैग लगा होता है, जैसे वो प्लास्टिक का लगा होता है, उसके बदले मत लगाओ। ऐसे स्टिकर्स चिपकाए होते हैं वो प्राइस वगैरह के, एक एक टी शर्ट पे 4-4 स्टिकर चिपकाए होते हैं, तो वो तो कचरे में जा रहा है। तो हम ये स्प्रेड कर रहे हैं रूट स्किल्स वर्क विद प्लांट्स के साथ, ये इनिशिएटिव के साथ, कि जैसे मदर कैरी करती है बेबी को, द सिमिलर वे कैरी द प्लांट, इट इज योर बेबी, होल्ड इट फॉर ए वाइल एंड यू विल फेल इन लव विथ इट फॉर एवर। तो हमारा पर्पस है वो प्लांट्स के साथ एक बार वॉक करते हैं, जब म्यूजिकल वॉक, दैट इज अ ग्रीन मेडिटेशन। So that is the biggest initiative and it is reaching to millions people now. Root skills work with plants and ये initiative हमें बहुत ही dear है। and दूसरा है सोलर कुकिंग। तो सोलर कुकिंग से एवरीडे बहुत सारी रेसिपीज अगर हम बनाए, जैसे तो पास्ता, खीर, साबूदाना खीर और
300 से ज्यादा रेसिपीज आई कुक बाय माई सेल्फ विद सोलर कुकिंग, पैराबोलिक सोलर कुकर. सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, कि जिससे एवरीडे अगर हम देखें तो हमारा जो ये गैस होता है ना, कुकिंग गैस, वो सेव होता है. दूसरा, अगर हम फायर करके कहीं जंगलों में पिकनिक में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो चांसेस आर हाई ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर. सो अगर सोलर कुकर होगा ना तो कम होगा ऐसा चांस, और लोग पिकनिक भी एंजॉय करेंगे, और जब तक वो पिकनिक में से आएंगे वापस कुकिंग हो चुका होगा. तो जो पैराबोलिक सोलर कुकर है, वी आर प्रमोटिंग दैट सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स, एंड दिस आर द बिगेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज वो छोटी चीज है, आसान चीज है, everyone can do it. That's why it is very great thing. Very great. Yeah. So that's it for today's episode. What an inspiring journey, ma'am. Like really हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जो सब इंटरली कनेक्टेड चीजें हैं, एनवायरनमेंट से लेके एजुकेशन से लेके हर इक्वालिटी तक, ये सब कुछ जो इंटरनली कनेक्टेड चीजें हैं उसके बारे में हमको जानने मिला. एंड विल डेफिनेटली कनेक्ट विद रूट स्किल्स, और हम हमारे चैनल थ्रू यही प्रमोट करेंगे कि मोर एंड मोर पीपल कनेक्ट थ्रू रूट स्किल्स, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट. सो let's try to go green this environment, International Environment Day, and let's connect with root skills. Thank you so much, ma'am. Thank you. और आपको इस बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच. आपकी चैनल के थ्रू आज हमारा ये बात जो है बहुत दूर दूर तक जाएगा, और हम और बेटर कर पाएंगे. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. Yes, ma'am. Definitely. Thank you.